गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई की दोस्ती में दरार आ गई है। और ये दरार कोई छोटी मोटी दरार नहीं बल्कि खाई बराबर दरार है, क्योंकि गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई की जान का दुश्मन बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई का कभी खास रहा शहजाद भट्टी जो पाकिस्तान में बैठा है, पाकिस्तान का गैंगस्टर है, वो भी लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई की जान का दुश्मन बना हुआ है। क्या वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई के जितने भी खास लोग थे, जितने भी करीबी लोग थे, या तो वो मारे जा रहे हैं या फिर उसकी जान के दुश्मन बन गए हैं। ऐसे में अब ये बात समझ में आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई दोनों की जान को खतरा है और साथ ही साथ अब उनके साथ उनके गैंग का कोई भी पुराना व्यक्ति नहीं बचा है। हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में हुई गैंग वॉर की, जिसमें पैरी मारा गया गैंग वॉर में। और पैरी कभी लॉरेंस बिश्नोई के साथ पढ़ता था। लॉरेंस बिश्नोई ने कभी पैरी के घर पर उसकी मां के हाथ की रोटी खाई थी और अब उसने पैरी की जान ले ली है। और पैरी की जान क्यों ली है वो भी बता देते हैं, क्योंकि नवंबर में लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का ही एक बदमाश गैंगस्टर मारा गया था। नाम था उसका सिप्पी, जिसकी मौत का बदला पैरी को मार करके लिया गया है। अब इस पूरे सिनेरियो पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दीपक शर्मा, हमारे संवाददाता हमारे साथ रहेंगे। उनसे भी हम जानेंगे, वो चंडीगढ़ से हैं, गैंग वॉर किस तरीके से वहां पर शुरू हुआ है, लॉरेंस बिश्नोई किस तरीके से गैंगस्टर बना है, वो पूरी कहानी बताएंगे। रणबीर सिंह शर्मा हमारे साथ पूर्व IPS ऑफिसर है। सबसे पहले रणबीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे ही जानना चाहूंगी, आप कैसे देखते हैं कि इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई जो है वो अकेला पड़ता हुआ नजर आ रहा है? लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। दीपक के पास चलेंगे। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे, लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर था छोटा मोटा, उसके बाद अब इंटरनेशनल लेवल पर उसका नाम है। उसका भाई भी जो है डिपोर्ट करके लाया गया है भारत में। ये गैंग वॉर कैसे शुरू हुई, क्या बैकग्राउंड रहा? अगर हम अभी के सिनेरियो की बात करते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई के अगेंस्ट गोल्डी बराड़ है, गोल्डी बराड़ के साथ रोहित गोदारा है, वीरेंद्र चारण है, विक्की पहलवान है, तमाम बड़े बड़े गैंगस्टर इस वक्त गोल्डी बराड़ के साथ है। पूरी गैंग वॉर कैसे शुरू हुई है, कैसे आपस में ये लड़ मर रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हुए हैं? दीपक जी बिल्कुल, कभी सबसे गहरे दोस्त और सबसे बड़े दुश्मन लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़। कहीं ना कहीं शुरुआत की आपने बात की, शुरुआत जो है छात्र राजनीति से शुरू हुई थी। चंडीगढ़ DAV कॉलेज के छात्र थे, पढ़ने में दोनों ही अव्वल थे। चाहे लॉरेंस बिश्नोई की बात की जाए, गोल्डी बराड़ की बात की जाए, इंद्रप्रीत पैरी जिसकी कल हत्या हुई है वो भी छात्र राजनीति में था। और इकट्ठे चुनाव लड़ते थे। और चंडीगढ़ में एक झगड़ा होता है जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई से गोली चलती है। इनके साथी होते हैं गोल्डी बराड़, इंद्रप्रीत पैरी जो है इनके साथी थे। और लॉरेंस बिश्नोई से गोली चलती है। लॉरेंस बिश्नोई यहां से भाग जाता है, राजस्थान चला जाता है, राजस्थान में पकड़ा जाता है, वहां की जेल में जाता है। वहां राजस्थान का गैंगस्टर उसको मिलता है, जिसके बाद जो है अपराध की दुनिया की शुरुआत जो है लॉरेंस बिश्नोई की होती है। उसके बाद क्राइम पे क्राइम होते हैं, जेल में बैठे जो है क्राइम करवाता है लॉरेंस बिश्नोई। एक बड़ा ग्रुप जो है लॉरेंस बिश्नोई का बन जाता है। गोल्डी बराड़ जो है बाहर बैठा गैंग को ऑपरेट करता है और अंदर से लॉरेंस बिश्नोई जो है ऑपरेट करता है। उसके बाद आपको पता है जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई और कई हत्याकांड हुए, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई, कई ऐसे मामले हुए। अब लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ में कहीं ना कहीं दरार पड़ती है पुलिस को सूचना को लेकर, क्योंकि कई जो लोग मारे जाते हैं, कोई गोल्डी बराड़ का खास है, कोई लॉरेंस बिश्नोई का खास है। गोल्डी बराड़ के भी भाई की हत्या हुई थी, गुरलाल बराड़ की भी चंडीगढ़ में हत्या हुई थी, जिसका बदला क्योंकि गोल्डी बराड़ का आरोप था कि सिद्धू मूसेवाला का उसमें हाथ था। सिद्धू मूसेवाले की हत्या जो है करवाई गई, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने मिलकर ये हत्या करवाई। और जिसके बाद जो है गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई में दरार भी पड़ी। हालांकि बाद में कई लोग पकड़े गए। लॉरेंस बिश्नोई इसमें नाम आया। लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर भी पंजाब में लाया गया। इंटरव्यू उसका चर्चा में रहा लॉरेंस बिश्नोई का। उसके बाद इनमें जो है दरार पड़ी और दरार पड़ने के बाद क्योंकि पहले ये भी खबरें आई कि अमेरिका में शायद गोल्डी बराड़ पकड़ा गया, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया था। जी, ये कई बार खबर आई है। रणबीर जी हमारे साथ हैं। रणबीर जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे पहले ये सारे गैंगस्टर एक साथ होते हैं,
जैसे जैसे जो नाम कमाता जाता है इस जरायम की दुनिया में, वैसे वैसे वो अपना एक अलग रास्ता चुनता जाता है। ये कितना खतरनाक लगता है, क्योंकि पहले एक गैंग था जो लॉरेंस बिश्नोई के अंडर में काम करता था, अब ये गैंग अलग अलग हो गए। आईएसआई की शय पर चलने वाला शहजाद भट्टी है जो भारत में दहशत फैलाने का काम करता है। हरियाणा के सिरसा में और पंजाब के गुरदासपुर में उसने ग्रेनेड हमले करवा दिए अभी रिसेंटली। और दूसरी तरफ जो है, हम यहाँ पर गोल्डी बराड़ के गैंग की बात कर रहे हैं। तो ये किस तरीके से आप पूरे सिनारियो को देख रहे हैं? देखिए मैम, ये पूजा सिंह जी, गैंगवार जो है ना, हमेशा उन लोगों के लिए तो दुखदाई है ही जो इस गैंगवार में शामिल हैं, लेकिन समाज के लिए और विशेष तौर से पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सबसे पहले मैं पुलिस की ही बात करूंगा। तो पुलिस का सबसे बड़ा नेटवर्क होता है खुफिया एजेंसियां। सबसे पहले तो उन्हें अपनी खुफिया एजेंसियों को बहुत ज्यादा चौकन्ना और अलर्ट करना पड़ेगा, और जो बहुत काबिल अफसर हैं उन लोगों को इस गैंग के पीछे लगाना पड़ेगा, जिससे कि वो इनकी परत दर परत जो है ना, पूरी जन्म पत्री खंगाल लें। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी हमारी कड़ी होती है एसएचओ और उसके बीट इंचार्ज। तो एसएचओ को और बीट इंचार्जों को बहुत ज्यादा अलर्ट करने की जरूरत है। अगर एसएचओ सही है और बीट इंचार्ज सही है, तो बीट इंचार्ज जो एक बीट बनी हुई होती है उसके अंदर उसका एक एक बंदे का आना जाना, मिलना जुलना, उठना बैठना सब उसकी रजिस्टर में नोट होता है, और उनको पूरी छूट दी जाती है एसपी की तरफ से कि भी आप दिल खोल करके इस गैंग के पीछे लगिए और इनकी एक एक जन्म पत्री खंगालिए और इनको हर हालत में गिरफ्तार करिए। अब नंबर 3 जो पुलिस है, पुलिस के पास शहजाद भट्टी भी है, गोल्डी बराड़ के क्रिमिनल अपराधी वो भी उनके पास हैं, और लॉरेंस बिश्नोई खुद भी और उसका भाई भी पुलिस के पास है। अब मेरी जो सबसे बड़ा सवाल है, क्वेश्चन है, और जो पुलिस से ही है कि पुलिस अब क्यों नहीं अपने काम बेहतर तरीके से कर रही है, चाहे वो हमारी लोकल पुलिस हो, चाहे हमारी सेंट्रल एजेंसियां हों, चाहे एनआईओ हो, चाहे हमारी आईबी हैं, खुफिया एजेंसियां हों। अब तो इनको इनका पूरा पोस्टमार्टम निकाल देना चाहिए, एक एक बात की जन्म पत्री खंगाल देनी चाहिए, कौन कहां पे किस किस तरीके से बैठा और कैसे कैसे आका वो बैठा। अब गोल्डी बराड़ बाहर विदेश में बैठ करके अपनी सारा गैंग चला रहा है। बड़ी दुखदाई बात है कि इंटरपोल में हमारे लोग क्या कर रहे हैं, हमारी आईबी क्या कर रही है, हमारी रॉ क्या कर रही है। ये सवाल एक हर पुलिस अफसर के दिमाग में आते हैं, हम क्यों नहीं कामयाब हो रहे हैं। दूसरा, हमारे जो लोकल एसपी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं और हमारी खुफिया एजेंसी हैं, जब उनके गुर्गे आपके हाथ में है तो उन्हें अच्छी तरह से इंटरोगेशन क्यों नहीं किया जा रहा है, और उनकी जो गैंगवार के कितने लोग कहां हैं। और अब तो पुलिस के लिए और भी आसान हो गया है, जब आपस में दुश्मनी दोनों गैंग की हो गई है इनकी, तो वो एक दूसरे के राज खोलने में कतई भी नहीं झिझकेंगे। पहले वो दोनों साथ थे जब मूसेवाला की हत्या हुई थी, और अब वो बिल्कुल अलग अलग और कट्टर दुश्मनी उनकी चल रही है। तो अब तो एक दूसरे को पकड़ना पुलिस के लिए, खुफिया एजेंसियों को अपनी इनपुट तैयार करना बहुत ही मतलब आसान हो गया है, मैं ये कहना चाहूंगा। तीसरी बात जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है सामाजिक व्यवस्था। जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था को ये ध्यान देने की बात है कि ये किस प्रकार के लोग, संदिग्ध लोग उनके आसपास, क्योंकि कोई ना कोई आदमी किसी न किसी मोहल्ले में रहेगा, किसी गांव में रहेगा, किसी समाज के किसी भी जगह जरूर रहेगा जहां इंसान रहते होंगे, क्योंकि ह्यूमन सामाजिक प्राणी है, सोशल ह्यूमन बीइंग है, तो उसे किसी न किसी सामाजिक ग्रुप में रहना पड़ेगा। तो इन समाज के लोगों को हमें अलर्ट करने की, जागरूक करने की जरूरत है कि कोई भी ऐसा संदिग्ध आदमी आपके आसपास दिखाई देता है तो आपकी सूचना जो है ना गुप्त रखी जाएगी, आप फौरी पुलिस को कांटेक्ट करें। तीसरा मामला है राजनीतिक नेक्सस। जो क्रिमिनल का नेक्सस है वो राजनीतिक आकाओं के आसपास घूमता रहता है। तो अब ये जो सभी पार्टियों के लिए मेन जिम्मेवारी है कि भी इस गैंगवार को खत्म करने के लिए जो जो आका है ए बी जी
लगता ये है मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगा, जी। जी पुलिस खंगाल दे और आई विशेष तौर से खंगाले और उनको इतला दे नहीं, दे कि यहाँ हर हाल पर से रणबीर जी, यहाँ पर एक सवाल है। आप जो कह रहे हैं कि पुलिस के पास सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ है, पुलिस के पास सब कुछ है, गैंगस्टर भी हैं अब तो, लॉरेंस बिश्नोई भी है, अनमोल बिश्नोई भी है। जिस शहजाद भट्टी की हम बात कर रहे हैं, जो शहजाद भट्टी आईएसआई के इशारे पर काम करता है, भारत में हमले कराता है, वो शहजाद भट्टी अब लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई को जान से मारने की धमकी दे रहा है। और लॉरेंस बिश्नोई ने कभी इसी जेल से बैठ करके वीडियो कॉल की थी और ईद की बधाई दी थी। आप ये सोचिए, तो पुलिस की नाक के नीचे से तो वो गैंगस्टर जो 2017 से जेल में बंद है, वो वीडियो कॉल करके बधाइयां दे रहा है। और यहां पर आप कह रहे हैं कि पुलिस को काम करना चाहिए, सब कुछ है, पुलिस के पास सब कुछ है, तो ये हो रहा है कि जो गैंगस्टर से फायदा उनको पहुंच रहा है। पूजा में मैंने पहला सवाल पुलिस के ऊपर किया है। मेरी पुलिस, हमारी आईबी, हमारी सेंट्रल एजेंसी, हमारी लोकल पुलिस क्या कर रही है? मेरा सवाल सबसे पहले अपने महकमे से है जी, कि भी महकमा क्यों ये लापरवाही कर रहा है? ये आप बताइए, आप भी सिस्टम का सर हिस्सा रहे हैं, आप भी सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, क्या लूप होल लगता है, क्या प्रेशर आपको लगता है कि मतलब कि किस जी सिंपल सा लूप होल होता है मैम। सबसे पहला जो लूप होल होता है वो है सुपरविजन ऑफ द आईपीएस ऑफिसर। वो आईपीएस चाहे एएसपी लेवल पे हो, चाहे वो डीएसपी लेवल पे हो, चाहे वो एसपी लेवल पे हो, चाहे आईजी लेवल पे जी। और लास्ट सुपरविजन होता है सीएम लेवल पे। होम मिनिस्टर वही होता है। उनको बिल्कुल पुलिस को खुला हाथ दे देना चाहिए कि कुछ भी हो, हर हालत में ये गैंग वार खत्म हो और मुझे गैंग का एक एक गुर्गा चाहिए। नंबर 1 जी। सबसे पहले तो ये बात होनी चाहिए कि राजनीतिक और सामाजिक और जो हमारी पुलिसिंग है उसको खुला हाथ मिले। नंबर दूसरी बात है, अब सबसे बेस्ट सुनहरी मौका है पुलिस के पास और आईबी के पास, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है और सेंट्रल एजेंसी है जो एनआई वगैरह है, और रॉ के पास, इन सब के पास हमारे पास बेस्ट टाइम है। क्योंकि एक दूसरे की दुश्मनी का लाभ उठाते हुए हमारे जो प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारी हैं वो इमीडिएटली इन तक पहुंच सकते हैं और इनके जो हाइड आउट्स हैं वहां तक पहुंच सकते हैं और इसके बाद इनको गिरफ्तार आराम से किया जा सकता है। तीसरी बात बार बार आपसे बोली है, सामाजिक व्यवस्था। अब समाज को, राजनीतिक लोगों को बहुत एकजुटता दिखानी पड़ेगी इस गैंगवार को खत्म करने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने समाज। आप जिन बच्चों की बात कर रहे हैं, इन्हीं बच्चों को रिक्रूट किया जाता है। ये गैंगस्टर जो है सोशल मीडिया पर अपने हाई फाई फोटोग्राफ्स डालते हैं, बढ़िया बड़ी गन्स के साथ डालते हैं, शोशाबाजी करते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़ों के साथ, बढ़िया बढ़िया जूतों के साथ, इस तरह की हवाई टाइप जो है उनको तस्वीर दिखा के उनको गैंग में शामिल करते हैं। दीपक से मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना चाहूंगी। दीपक, अभी पैरी की हत्या हुई है, कहा जा रहा है कि पैरी को भी कोई कॉल आया था और कहा गया था कि जरूरी बात करनी है, सेक्टर 26 पहुंचो, और वहां पर जो है उसके ऊपर गोलियां चलती हैं। तो कहीं ना कहीं कॉल आ रहा है, आप बात कर रहे हो, आप एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हो, इसलिए इसका मतलब ये तो साफ है कि चाहे कोई कहीं भी किसी भी दिशा में बैठा हो ये गैंगस्टर, लेकिन आपस में हर तरीके से हमेशा एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहते हैं। जी बिल्कुल, जैसे रणबीर जी ने बताया कि गैंगस्टर जो पहले दोस्त थे अब एक दूसरे के दुश्मन हो गए और एक दूसरे के राज भी खोल रहे हैं और यही कारण है इनके लोग अब मारे भी जा रहे हैं। अगर इंद्रप्रीत पैरी की बात की जाए तो इस पर भी कई मामले जो है पहले से दर्ज हैं। इंद्रप्रीत पर 10 से 12 मामले जो है दर्ज हैं। अगर इसकी मैं आपको हिस्ट्री बताऊं तो मार्च 2022 में इसको पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत पकड़ा था, आर्म्स एक्ट और रंगदारी के, क्योंकि इस पर आरोप था कि ये जो चंडीगढ़ के क्लब्स हैं उनसे फिरौती लेता, उनसे पैसा इकट्ठा करके गैंग्स तक जो है पहुंच करता था, उनकी पैसे की पहुंच करता था गैंग्स तक, चाहे वो गोल्डी ब्राड गैंग है, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है। पहले इकट्ठा था, अब अलग अलग हो गए थे। अब जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की ओर से सुबह जिम्मेदारी भी ली गई और पोस्ट में ये कहा गया कि क्लबों से पैसे इकट्ठे करके जो है गोल्डी ब्राड गैंग को ये देता था। हालांकि हम इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करते, तो इसको आर्म्स एक्ट के तहत पकड़ा था। तब इससे यूएस मेड राइफल पकड़ा गया था, 20 कार्ट्रिजेस जो पकड़े गए थे, ग्लोक पिस्टल जो है इससे बरामद हुआ था। इसके अलावा जनवरी 2023 में इसको पकड़ा था जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी। तो
तब इसको जो है पुलिस ने पंजाब स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने भी इसको गिरफ्तार किया था। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई को भी इसने भगाने की कोशिश की थी। पंजाब में एक ढाबे के पास से इसने भगाने की कोशिश की थी। लॉरेंस बिश्नोई का बहुत बड़ा मददगार ये रहा है। और फिलहाल कुछ दिन पहले इसकी शादी हुई थी, जमानत पर ये बाहर था। और क्योंकि गोल्डी बराड़ का अब ये साथी था और लॉरेंस बिश्नोई को ये बात खल नहीं रही थी। और हैरी जो बॉक्सर है, क्योंकि हैरी बॉक्सर भी यूएस से रह के जो लॉरेंस का गैंग चला रहा है, और हैरी बॉक्सर पर कुछ दिन पहले यूएस में फायरिंग की गई थी गोल्डी बराड़ ग्रुप की ओर से। और सीपा की हत्या, आपने जैसे बताया कि दुबई में सीपा की हत्या की गई थी, जो लॉरेंस बिश्नोई का साथी था, गोल्डी बराड़ ग्रुप ने उसकी हत्या की थी। तो अब जो है लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के निशाने पर इंद्रप्रीत पैरी था, जो गोल्डी बराड़ को पैसे मुहैया करवा रहा था क्लबों से, जिस तरह का आरोप है, और गोल्डी बराड़ का साथी था। तो उसको पहले शादी की, जिस तरह से गोल्डी बराड़ का आज एक वॉइस नोट जो है वो वायरल हो रहा है कि उसको पहले बुलाया जाता है, उसको एक क्लब में, सेक्टर 26 के क्लब में बुलाया जाता है इंद्रप्रीत पैरी को। आपको एक बात और बता दूं, इंद्रप्रीत पैरी जो है उसको खतरा पहले से था अपनी जान का। बुलेट प्रूफ जैकेट डाल के रखता था, लेकिन कल उसने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं डाला था। कल एक चंडीगढ़ के क्लब में वो बैठा था, उसके साथ एक साथी था जिसने उसको बुलाया था। वो साथी उसके साथ कार में बैठ के उसको कहता है कि सेक्टर 26, क्योंकि क्लब में बैठा था, क्लब के साथ टिम्बर मार्केट है, कि टिम्बर मार्केट तक चलता है, क्योंकि टिम्बर मार्केट जो है वो ट्रांसपोर्ट एरिया उसके साथ ही है और सुनसान एरिया पड़ता है। तो वहां ले जाने की कोशिश उसको की जा रही थी, और वो जाता भी अपनी किया कार के जरिए टिम्बर मार्केट जाता है। पीछे क्रेटा कार पहले से पीछा कर रही होती है, जिसमें 3 से 4 जो पहले युवक पहले से होते हैं, उसका पीछा किया जाता है। जो पहले साथी जो किया कार में उसके साथ सवार होता है, पहले वो गोलियां चलाता है, बाद में किया कार क्रेटा कार से निकलकर जो युवक है वो ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। 5 से 7 गोलियां जो है वो इंद्रप्रीत पैरी को लगती है, उसको पीजीआई ले जाया जाता है, वहां उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद क्रेटा कार के जो सवार व्यक्ति होते हैं, हालांकि जाली नंबर उस पर लगाया होता है, मनी माजरा से होते हुए पंचकूला की ओर जाते हैं। पंचकूला में मनसा देवी कॉम्प्लेक्स है, उसके पास अपनी गाड़ी छोड़कर फरार हो जाते हैं। देर रात गाड़ी जो है पंचकूला क्राइम ब्रांच को बरामद होती है। चंडीगढ़ पुलिस जो है उनसे गाड़ी लाती है, और कई सस्पेक्ट जो है, जहां तक जानकारी मिल रही है, जहां आज एसएसपी चंडीगढ़ का भी बयान आता है कि इस सस्पेक्ट के नाम उनको मिले हैं। हालांकि इन्वेस्टिगेशन जो है की जा रही है, और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द आरोपियों को पकड़ भी लिया जाएगा। जी जी जी, जी। तो रणवीर जी, आप समझ पा रहे होंगे जिस तरीके से कल का जो पूरा सीन था, इस पूरे गैंग वॉर का सीन था, एक एक चीज दीपक ने डिस्क्राइब की है। तो इनका आपस में जो कनेक्शन है वो तो साफ हो रहा है, लेकिन एक दूसरी तरफ एक जो बड़ी बात निकल कर आई है, जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गोल्डी बराड़ और साथ ही साथ लॉरेंस बिश्नोई की आपस की लड़ाई की। लेकिन जिस शहजाद भट्टी की मैं बात कर रही हूं, शहजाद भट्टी ने क्या बोला है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठ करके पाकिस्तान में पैसा देकर दहशत फैलाता है। दहशत फैलाने का साफ मतलब है कि वहां के आतंकियों की सफाई कर रहा है, वहां के गैंगस्टर को उड़ाया जा रहा है, ये उसका कहना है। और उसका कहना यह है क्योंकि अब ये सब वो पाकिस्तान में करा रहा है, तो शहजाद भट्टी के अंदर जो उसका पाकिस्तान प्रेम, उसकी देशभक्ति है, वो जागी है। इसीलिए वो लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई को नहीं छोड़ेगा। और वो ये भी कह रहा है कि अनमोल बिश्नोई को बचाने के लिए उसने FBI का सहारा लिया है। यानी कि एक गैंगस्टर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर अपना पूरा तामझाम जमाए बैठा है, हर तरफ दहशत फैला रहा है, पाकिस्तान में फैलाई, उसके बाद उसने अपने भाई को बचाने के लिए FBI का सहारा लिया। इसमें आप कितनी सच्चाई मानते हैं? मैं दीपक की बात सुन नहीं सका, उसका ऑडियो हमारे पास नहीं आ रहा था, समहाउ कोई प्रॉब्लम होगी टेक्निकल, उसको ठीक कराइए जी। नंबर 2, जहां तक आपका सवाल है, जो शहजाद भट्टी है उसे हमारी सरसा पुलिस ने ही गिरफ्तार किया है। जैसा कि आपके संज्ञान में होगा कि उन्होंने जब महिला थाने के अंदर एक ग्रेनेड फेंका और वहां से इन लोगों को, पूरे गैंग को वहां गिरफ्तार किया। अब शहजाद भट्टी की जो इंटरोगेशन है, उसकी जो सामने आ रही है, FBI का कनेक्शन सामने आ रहा है, या उसका पाकिस्तान तो नेचुरली उसका बैकग्राउंड है ही है, और हमारे जो लॉरेंस जो बदमाश है उसके ऊपर ये आ रहा है कि वो हमारे वहां गैंगस्टर को मरवा रहा है। देखो, ये तो अभी आगे तफ्तीश में सारी बातें क्लियर होगी। अभी तो इस बात पे कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कि वो चार्जशीट हमारे पास फाइल नहीं हो जाती है कोर्ट के अंदर।
तो इससे पहले तो इस तफ्तीश को हम ज्यादा पब्लिक इशू ना, मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ना डिस्कस करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं इन गैंगस्टर की जो कि पुलिस को अपनी खुफिया तंत्र के अंदर रखना पड़ता है, और उनकी कुछ बातें जो हैं जिससे कि वो तार आगे एविडेंस के तौर पे जोड़ सकें, उसको रखना पड़ता है। लेकिन ये बात सही है कि भी अब जो शहजाद भट्टी पकड़ा गया है और उधर से लॉरेंस का भाई पकड़ा गया है, लॉरेंस कई सालों से अंदर है और उसका भाई जो अब पकड़ा गया अनमोल, और तीसरा जो गोल्डी बराड़ के गुर्गे पकड़े गए हैं, इनसे अब पुलिस के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि सारे गैंग वार को खत्म कर सके। और चाहे वो शहजाद भट्टी का गैंग है जो पाकिस्तान से या पाकिस्तान के आईएसआई से कनेक्शन होता है, वहां से उसके लोग हैं कि वो लोग कितने हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, और नंबर 2 उनके कितने सिंपैथाइजर हैं या कितने उनके हाइडआउट्स हैं। तो उन हाइडआउट्स के थ्रू ही हमें सारी जानकारी मिलती है हमारे आईबी के या हमारे सीआईडी के लोगों को, जिससे कि इन लोगों के ऊपर शिकंजा कसा जा सके। लेकिन मैं फिर बार बार उसी बात को दोहरा रहा हूं कि अब ये पुलिस के पास बहुत बेस्ट मौका है इनकी दुश्मनी का फायदा उठा के। गोल्डी बराड़ इनका दुश्मन, लॉरेंस का दुश्मन बना हुआ है। नंबर 2, हमारा जो शहजाद भट्टी पकड़ा गया बदमाश, ये उसके दुश्मन बने हुए हैं। तो अब इनसे, और इधर से लॉरेंस खुद एक बहुत बड़ा बदमाश है, तो इसलिए इन सबको अलग अलग तरीके से इंटरोगेट करके इनके जितने हाइडआउट्स हैं और जितने इनके गुर्गे लोग हैं उनके ऊपर पुलिस का हाथ डालना, रेड करना या उनको गिरफ्त में लाना बहुत आसान रहेगा। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत दर पर्द करनी पड़ेगी। इसमें बिल्कुल हमारी जो टीमें हैं, स्पेशल टास्क टीमें हैं, एसटीएफ वगैरह को बहुत ही खुली छूट देके उन्हें काम पे लगाए रहना पड़ेगा और सीनियर लेवल पे इसकी सुपरविजन होगी, जिससे कि ये गैंगवार काबू आ सके और गैंगवार खत्म हो सके और लोगों के अंदर अमन चैन आ सके। जी जी जी, शहजाद भट्टी के गैंग के 3 लोग पकड़े गए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और साथ ही साथ पंजाब से। ये हमारे पास जो अपडेट आई थी उसके मुताबिक बता रहे, शहजाद भट्टी की गिरफ्तारी की अपडेट जो है वो अब तक बाहर नहीं आई है। बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर जी, बहुत बहुत थैंक यू। दीपक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए।